हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कराटे एंड किक बॉक्सिंग टीम WTKC। कैसे आप सब। मेरा नाम है आज़ाद सिंह। आज इस वीडियो में हम श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में जानेंगे। ये वीडियो 15 से 18 मिनट के बीच की है। मैं चाहूँगा कि आप उसको पूरा देखें ताकि आप जान सकें कि चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे। अगर आज वो हमारे साथ होते तो वो 115 वर्ष के होते। मेरा नाम भी आज़ाद सिंह है, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है, बहुत गर्व है कि मैं ऐसे महानतम क्रांतिकारी श्री चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर मेरा नाम है। आज़ाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के गांव भावरा में हुआ था, जिसका नाम अब बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद नगर कर दिया गया है। चंद्रशेखर आज़ाद जी के पिता का नाम श्री सीताराम तिवारी था और उनकी माता का नाम था श्रीमती जगरानी देवी। उनकी भी कहानी अलग है, वो दुखद कहानी है उनकी। उसके ऊपर भी मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा बाद में। चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम आज़ाद कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है। चंद्रशेखर आज़ाद बचपन से ही अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ कुश्ती, तीरंदाजी ऐसे खेल खेलते थे। आज़ाद जी झांसी में रहते थे और माताजी तो चाहती थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख के संस्कृत का महाविद्वान बने, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1921 में उनको भेजा भी गया था काशी पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पे जैसे असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने आज़ाद जी ने उस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फलस्वरूप उनको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने जैसे उनको पकड़ा, उनको जज के सामने पेश किया। तो ये वही कहानी है अब जिससे उनका जुड़ा हुआ कि उनका नाम आज़ाद कैसे पड़ा। जैसे जज के सामने उनको पेश किया गया तो न्यायाधीश ने उनसे सवाल पूछे 3 कि तुम्हारा नाम, उन्होंने कहा आज़ाद। उन्होंने पूछा तुम्हारे पिता का नाम, तो उन्होंने कहा स्वाधीनता। तुम्हारा घर, उन्होंने कहा जेल खाना। ये सब सुन के न्यायाधीश बहुत चढ़ गया। उसने कहा कि तुम्हें 15 कोड़ों की सज़ा दी जाती है। 15 कोड़े जब उनकी पीठ पे पड़ रहे थे, एक एक कोड़ा उनकी सारी जो चमड़ी थी उधेड़ रहा था, लेकिन उनके मुंह से दर्द की बजाय एक ही चीज़ निकल रही थी कि भारत माता की जय। और ये वो तब तक करते रहे जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गए। ऐसे थे चंद्रशेखर आज़ाद। ये घटना जब हुई तो उसके बाद वो क्रांतिकारियों में काफ़ी मशहूर हो गए। बचपन का नाम तो उनका चंद्रशेखर तिवारी था, पर वो यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद बन गए। और कहते हैं कि यहीं पे उन्होंने अपने आप से ही कसम खा ली थी कि मैं अब कभी भी ज़िंदा पुलिस की पकड़ में नहीं आऊँगा। आज़ाद जी 1919 के जलियांवाला हत्याकांड से काफ़ी दुखी थे। इसी हत्याकांड ने उन्हें आज़ादी की लड़ाई में कूदने के लिए मजबूर कर दिया था। फिर 1922 में जब गांधी जी ने चोरा चोरी के लिए असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो उसके कारण भी वो और गुस्से में आ गए, जिसके कारण उन्होंने HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो सान्याल बाबू और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा बनाई गई पार्टी थी, उसको ज्वाइन कर लिया उन्होंने। आज़ाद जी ने यूँ तो अपनी लड़ाई संगठन में आने से पहले ही झांसी में शुरू कर दी थी। कुछ समय के लिए उन्होंने झांसी को ही अपना गढ़ बना लिया था। झांसी से लगभग 15 किलोमीटर दूर ओरछा नामक एक जगह है, उसी के जंगलों में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ निशानेबाजी की प्रैक्टिस की। उनका निशाना कुछ ही समय में अचूक हो गया था। अचूक निशाना होने के कारण आज़ाद जी दूसरे क्रांतिकारियों को निशानेबाजी सिखाने लगे और जो छोटे बच्चे थे वो उनको पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से उनको पढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने। झांसी में वो हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए थे और वहीं पे उन्होंने गाड़ी चलाना भी सीखा। संगठन पहले कुछ बड़े बड़े लोगों के घर डाका डालकर ही पैसे अर्जित करता था, लेकिन आज़ाद जी जब इस पार्टी में शामिल हुए तब ये निर्णय लिया गया कि अब हम अपने ही देशवासियों को नहीं लूटेंगे, अब हम सरकारी ख़जानों को लूटेंगे। इसी के बाद काकोरी ट्रेन वाला जो कांड हुआ था उससे उनको बहुत ज़्यादा पैसा हाथ लग सकता था, लेकिन अशफाक उल्ला ख़ान जी इनके बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। वो कहते थे कि अगर ऐसा हुआ तो अंग्रेज़ सीधे तौर पे उनके पीछे पड़ जाएंगे। और बाद में ऐसा हुआ भी। इस चोरी के बाद, जिसमें आज़ाद जी के साथ 10 और क्रांतिकारी शामिल थे, इस चोरी के बाद 4 क्रांतिकारियों, जिनमें अशफाक उल्ला ख़ान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी
और राजेंद्र नाथ लहरी जी और ठाकुर रोशन सिंह जी, इन सभी को फांसी हुई और 16 अन्य क्रांतिकारियों को बहुत कड़ी सज़ा दी गई जेल में। इसका परिणाम ये हुआ कि जो दल था वो बिल्कुल बिखर गया, तो सारी जिम्मेदारी चंद्रशेखर आज़ाद जी पर आ गई। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक मीटिंग बुलाई 9 सितंबर 1928 को कि जितने भी क्रांतिकारी हैं वो सबके एक मिलेंगे और कोशिश करेंगे अपने जितने भी उनके मंतव्य हैं, उनके लक्ष्य हैं, उनको एक करके एक ही पार्टी में शामिल किया जाए। तो उन्होंने इस पार्टी का नाम HRA से बदलकर HSRA कर दिया। हिंदुस्तान आज़ाद जी ने कमांडर इन चीफ का भार संभाला इस पार्टी का। तो सबसे पहले इन्होंने जो काम किया वो था लाला लाजपत राय जी के साथ साइमन कमीशन का विरोध करना। हालांकि ये आज़ाद जी या भगत सिंह जी को मंजूर नहीं था, क्योंकि वो आंदोलनों में शामिल नहीं होना चाहते थे। फिर भी लाला जी की वो बहुत इज्जत करते थे, तो लाला जी के साथ उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया। लेकिन तो अंग्रेज़ लड़कों ने, जो सिपाही थे, उन्होंने लाला जी को लाठियों से, डंडों से पीट के उनकी हत्या कर दी। इस हत्या के बाद तो चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव जी, ये सब मतलब गुस्से से पूरे भर चुके थे और उन्होंने फैसला लिया कि अब लाला जी की इस मौत का बदला ज़रूर लिया जाएगा। तो 17 दिसंबर 1928 में आज़ाद जी, भगत सिंह जी और राजगुरु जी ने लाहौर के पुलिस के दफ्तर को घेरा और सॉन्डर्स, जो अपनी मोटरसाइकिल पर बाहर आ रहा था, उसे उन्होंने मार दिया। सबसे पहले जो गोली थी राजगुरु जी ने उनके सिर पे चलाई। उसके बाद भगत सिंह जी ने 4 से 6 गोलियां उसकी छाती में मार के उसको मौके पे मार दिया। जैसे सॉन्डर्स के पीछे जो गार्ड्स थे वो पीछे उनके भाग के उनका पीछा करने लगे, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उनको मार दिया। सभी जगह चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जी द्वारा ये पर्चे बांटे गए कि हमने लाला जी की मौत का बदला ले लिया है। सारे भारत के क्रांतिकारियों में, देशभक्तों में जम के तारीफ हुई इस कदम की। ककोरी कांड, सॉन्डर्स की हत्या, असेंबली में बम, ये सब के बाद आज़ाद जी झांसी वापस आ गए थे। झांसी में ही उन्होंने अपने जीवन के लगभग 10 वर्ष छुपते छुपाते बिताए हैं। यहाँ पर उनकी मुलाकात मास्टर रुद्र नारायण जी से हुई, जो क्रांतिकारी आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। बस यही बात काफ़ी थी कि आज़ाद जी के साथ उनकी दोस्ती हो गई थी। आज़ाद जी ने कई सालों तक मास्टर जी के घर शरण ली। अंग्रेज़ों से बचने के लिए एक नीचे वाला कमरा था उनको, जिसको ताल घर कहते थे, वो वहाँ छुप जाते थे। मास्टर जी एक बहुत अच्छे पेंटर भी थे, उन्होंने आज़ाद जी की एकमात्र जो फ़ोटो है जिसमें आज़ाद जी से अपनी मूँछों को ताव दे रहे हैं वो, और उसके साथ एक और फ़ोटो है जिसमें आज़ाद जी मास्टर जी के बच्चों और पत्नी के साथ बैठे हैं। ये फ़ोटो उन्होंने ही बनाई है और हमें धन्यवाद देना चाहिए मास्टर जी का कि उन्होंने ये फ़ोटो बनाई। अगर ये फ़ोटो उन्होंने ना बनाई होती तो शायद हम आज़ाद जी को कभी इस रूप में देख ही नहीं पाते, क्योंकि आज़ाद जी हमेशा वेश बदल के रहते थे और कभी फ़ोटो नहीं खिंचवाते थे, किसी से घुलते मिलते भी नहीं थे, तो किसी को पता ही नहीं था कि चंद्रशेखर आज़ाद जी दिखते कैसे। अंग्रेज़ भी इस जो फ़ोटो की मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर भी लाला जी ने ये जो फ़ोटो है वो उनकी शहादत के बाद ही बाहर निकाली। चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बार कहा भी था कि मेरे ऊपर 4000 का इनाम है, तो मैं अपना आत्मसमर्पण कर दूंगा और वो पैसे आप ले लो, जिससे कि आपका जो घर बार अच्छी तरीके से चल पाएगा। तो मास्टर जी ने उन्हें कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो भूखे मर सकते हैं पर अपने दोस्त को कभी ऐसे नहीं फंसा सकते। तो ऐसी थी इन दोनों की दोस्ती। चंद्रशेखर आज़ाद जी जब छिप रहे थे तो उन्हें पता चला कि घर के हालात बहुत ख़राब है, तो आज़ाद जी के दोस्तों ने उनसे कहा कि लूट का कुछ पैसा जो है घर भेज देते हैं। आज़ाद जी इस बात से बहुत क्रोधित हुए, चढ़ गए एकदम से। उन्होंने कहा कि माँ बाप मेरे अकेले के नहीं हैं जो ऐसे दुखी हैं, हर क्रांतिकारी के माँ बाप ऐसे ही दुखों में जीवन काट रहे हैं, और अगर मेरे माँ बाप मेरे आज़ादी के सपने में आते हैं, सपने के मतलब रास्ते में आते हैं, तो ये बंदूक लो और उनको गोली मार दो, यही उनकी सच्ची सेवा होगी।
तो ऐसे थे महान चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो अपने देश को आज़ाद करने के प्रति एक तरफ से दीवाने हो चुके थे। आज़ाद जी के प्रशंसकों में पंडित मोतीलाल नेहरू जी, पुरुषोत्तम दास टंडन जी का नाम शुमार था। जवाहरलाल नेहरू जी से आखिरी मुलाकात उनकी आनंद भवन में हुई थी। इसका जिक्र नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा में किया है। चंद्रशेखर आज़ाद जी की इच्छा के विरुद्ध भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ा था और गिरफ्तारी हो गई उनकी, तो उसके बाद सारी जिम्मेदारी चंद्रशेखर आज़ाद जी पर ही आ गई। दूसरी तरफ यशपाल जी ने भी उनके विरुद्ध जाकर दिल्ली में जो वायसराय उसकी गाड़ी पे बम फोड़ दिया। वायसराय तो बच गया, लेकिन उसके साथ के 2-3 कर्मचारी मर गए। तो 26 मई 1930 को भगवती चरण बोहरा जी बम का परीक्षण कर रहे थे, जिसमें उनको शहादत प्राप्त हो गई। तो इन सभी इंसिडेंट से आज़ाद जी को बहुत गहरा आघात लगा, क्योंकि उसके बाद सुखदेव जी भी अपने साथियों के साथ पकड़े गए। सारे लोग पकड़े जाने के बाद सिर्फ आज़ाद जी आज़ाद जी ही थे जो बाहर थे, और उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी से बचाने के लिए। वो उन्होंने दुर्गा भाभी को भी भेजा महात्मा गांधी जी के पास कि शायद इन सभी की फांसी को रुकवाया जा सके, लेकिन वहाँ पर उनको कोई ना ही मिली। आज़ाद जी ने अपने बलबूते पर झांसी और कानपुर में अड्डे बनाए। झांसी में मास्टर रुद्रानंद जी, सदाशिव जी, मलकापुरकर जी, भगवान दास जी और विश्वनाथ जी थे, जबकि कानपुर में पंडित शालीग्राम जी थे। परंतु कुछ समय बाद पंडित शालीग्राम जी को भी 1 दिसंबर 1930 को शहादत प्राप्त हो गई। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इन तीनों को छुड़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किया और वो जारी रखा। इसके लिए वे जवाहरलाल नेहरू जी के पास गए आनंद भवन में। हरदोई जेल में गणेश चंद्र विद्यार्थी से मिले और उन्होंने आज़ाद जी ने नेहरू जी से कहा कि गांधी जी से कहें, उन पर दबाव डालें कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी को टालकर उम्र कैद में बदला जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। तो उसके पंडित मोतीलाल नेहरू जी की भी मृत्यु हो गई और आज़ाद जी साधु का वेश बहुत अच्छा बनाते थे, तो ऐसे ही वेश में वो पंडित मोतीलाल नेहरू जी की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। कुछ दिन बाद अल्फ्रेड पार्क, जिसका नाम अब आज़ाद पार्क है, में अपने मित्र सुखदेव राज से वो मंत्रणा कर रहे थे, परंतु अंग्रेज़ जो कि पूरी ताकत लगाने के बाद भी उन्हें पकड़ नहीं पा रहे थे। उन्हें आज़ाद जी के ही एक गद्दार साथी ने बता दिया कि आज आज़ाद जी अल्फ्रेड पार्क में हैं और उनके पास बहुत गिनी चुनी गोलियां हैं। अपने साथी की गद्दारी और अंग्रेज़ों की पूरी पलटन अल्फ्रेड पार्क को घेर लेने के बाद जब उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने सुखदेव राज को वहां से भगाया सबसे पहले, और उन सभी अंग्रेज़ी कुत्तों से ये शेर अकेला लड़ने लग गया। आज़ाद जी ने 3 सिपाही को मार डाला और 7 को घायल कर दिया, परंतु जब इनके पास एक ही गोली बच गई तब उन्होंने धरती माँ को प्रणाम किया और उस गोली से ही अपनी शहादत दी। और उन्होंने अपनी वो बात पूरी कर दी थी जो वो बार बार कहते थे कि दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। 27 फरवरी 1931 का वो दिन, जो भारत माता का ये सबूत भारत माँ के आंचल में ही विलीन हो गया। उनका वह पिस्तौल जिससे उन्होंने अपनी अंतिम गोली अपने सिर में मारी थी, वो अभी भी प्रयागराज के म्यूज़ियम में पड़ा हुआ। पुलिस ने बिना किसी को सूचना दिए ही आज़ाद जी का अंतिम संस्कार कर दिया। जैसे ही बलिदान की खबर जनता को लगी, सारा इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में उमड़ पड़ा। इस वृक्ष के नीचे आज़ाद जी शहीद हुए थे, वह लोग उस वृक्ष की पूजा करने लगे, वृक्ष के तनों में झंडियाँ बांधने लगे, वहाँ की मिट्टी को अपने घर ले जाने लगे। समूचे शहर में आज़ाद जी के बलिदान से ज़बरदस्त तनाव हो गया। सरकारी जो प्रतिष्ठान थे वहाँ पर हमले होने लगे, लोग सड़कों पे आ गए। आज़ाद जी के बलिदान की खबर नेहरू जी की पत्नी कमला नेहरू को जैसे मिली तो उन्होंने तमाम कांग्रेसी नेता, क्रांतिकारियों और देशभक्तों को इसकी सूचना दी। पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में इलाहाबाद के रसूलाबाद शमशान घाट में कमला नेहरू जी के साथ
सारा हजूम पहुंचा। अगले दिन आज़ाद जी की अस्थियां चुनकर युवकों ने जुलूस निकाला। ये जुलूस इतना बड़ा था कि सारे इलाहाबाद की सड़कें हजूम से भर चुकी थी। लोगों ने श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो राख है उसको अपने घरों में रखकर उन्हें सम्मान दिया, जैसे बंगाल के खुदीराम बोस जी को दिया था। आज़ाद जी एवं अन्य महान क्रांतिकारी जो जितने भी थे, उनके अगर हम नाम गिनने लगे तो शायद मेरा जीवन ही निकल जाए। इतने सारे सपूतों ने इस देश को सींचा है, तो हमें अगर हम उनको याद रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनके बारे में अपने बच्चों को बताते हैं, तो यही श्रद्धांजलि होगी उनके लिए। उन सभी के लिए मेरे मन में बस एक ही जज्बात आता है बार बार कि आसान नहीं है चंद्रशेखर आज़ाद बनना यारो, आसान नहीं है चंद्रशेखर आज़ाद बनना यारो, जज्बातों को पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है।